नमस्कार साथियों। एग्जाम वाला एमसीक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। जिनमें पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की श्रेय का यहाँ बात हो रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी राखलदास बनर्जी। तो पता होना चाहिए कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का जो श्रेय है वो दिया जाता है जॉन मार्शल को। ठीक है, पता होना चाहिए जॉन मार्शल को दिया जाता है। और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि दयाराम साहनी ये हड़प्पा की खोज करते हैं। ठीक, ये हड़प्पा जो स्थल है उसकी खोज करते हैं। राखलदास बनर्जी ये मोहनजोदड़ो स्थल की ये खोज करते हैं। और इसके बाद ही, ठीक, इसके बाद ही 1924 में इस पूरी सभ्यता के विषय में जो जानकारी है जॉन मार्शल दुनिया के सामने रखते हैं। ठीक है, इसलिए इसका श्रेय जो है जॉन मार्शल को दिया जाता है। और जॉन मार्शल उस टाइम 1924 में जो है ये एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। ठीक है, महानिदेशक के तौर पर कार्यरत थे, इसलिए जॉन मार्शल को ही खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हड़प्पा नगर। ठीक, हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित था? पता होना चाहिए कि हड़प्पा नगर जो है एक प्रमुख स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जो खोजा गया था। हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका सही उत्तर होगा रावी नदी के तट पर। ठीक, हड़प्पा नगर जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बाथ या महान स्नानागार या इसी को बोलते हैं बृहत स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ? ठीक, ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो पता होना चाहिए जो बृहत स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक, इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह डॉकयार्ड किस स्थल पर मिला है? ठीक, पता होना चाहिए। यहाँ जो बात हो रही है डॉकयार्ड या इसी को गोदी बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है या गोदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है बनौली, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपड़। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल स्थल है यह बंदरगाह के लिए फेमस है। ठीक, तो लोथल कहाँ है पता होना चाहिए, यह गुजरात में है। ठीक, यह भारत के गुजरात में स्थित है और यहाँ से ही बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं जो विश्व के लगभग प्राचीनतम साक्ष्य में विश्व के प्राचीनतम बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक, लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है, इस चीज पर याद रखना, ध्यान देना कि यहाँ पूछ रहा है किस चीज से परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी टिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोहा। ठीक, पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता इसी को बोलते हैं। ठीक, तो पता होना चाहिए कांसा जो है इससे परिचित ही थे। कांसे का निर्माण कैसे होता है, तांबा और टिन मिला के तब कांसे का निर्माण करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों धातु का ज्ञान था इन लोगों को, और लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान जो है लगभग 1000 बीसी में होता है। ठीक, ये जो उत्तर वैदिक काल है वहां से इसका ज्ञान मिलता है। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक, यहाँ लिपि की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है ब्रह्मी लिपि थी, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि थी, ऑप्शन सी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक, तो पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है?
ठीक, पता होना चाहिए, कालीबंगा की बात हो रही है यहाँ। तो ऑप्शन ए है ग्रेट बाथ, ऑप्शन बी है जो जुते हुए खेत, और ऑप्शन सी है कांस्य नर्तकी, ऑप्शन डी है गोदी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जुते हुए या जोते हुए खेत। ठीक, पता होना चाहिए कालीबंगा से हल द्वारा खेत की जुताई का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और पता होना चाहिए कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, ये भारत के राजस्थान में है, पता होना चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कांस्य निर्मित नर्तकी, ठीक, कांस्य निर्मित नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक, पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। ठीक, तो कांसे की नर्तकी जो मिली है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक, ये पता होना चाहिए ये नर्तकी जो है किस धातु से निर्मित है, तो कांसे से निर्मित है। ठीक, इसीलिए तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, पता होना चाहिए। और इसके निर्माण की जो विधि है ना, तकनीक, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, किस विधि से इसका निर्माण किया गया था, तो इसे बोलते हैं मोम प्रगलन। मोम प्रगलन। ठीक, तो ये पता होना चाहिए। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है। ठीक है, अभी हाल की रिपोर्टों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो बड़ा स्थल है उसमें राखी गढ़ी को माना जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पता होना चाहिए राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है। ठीक है, भारत के हरियाणा वाले राज्य में है, हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक, हिसार जिले में है राखीगढ़ी, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है उत्खनन हुआ है, तो सबसे बड़ा स्थल इसे माना जाता है। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र सिंधु सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है। ठीक, तो ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गैंडा, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो पता होना चाहिए कि इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा, घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी मुहरें मिले हैं उस पे घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता है, कहीं पर घोड़े के चित्रांकन नहीं हुआ है। ठीक, बैल भी मिलेगा, हाथी मिलेगा, गैंडा भी मिलेगा। पता होना चाहिए जो सबसे ज्यादा अंकित हुआ है उसको बोलते हैं एक श्रृंगी बैल। ठीक, एक सींग वाला। ठीक, एक सिंगरी। ठीक, गैंडा भी उसे कह सकते हैं। ठीक, एक सींग वाला जानवर है। ठीक, लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, यहाँ चावल की बात हो रही है और पता होना चाहिए सिंधु सभ्यता के विषय में पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रंगपुर, ऑप्शन डी है कालीबंगा। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रंगपुर। ठीक, पता होना चाहिए रंगपुर से प्राचीनतम सिंधु सभ्यता के प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, हालांकि लोथल से भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, बट जो माना जाता है वो रंगपुर ही माना जाता है, एग्जाम में रंगपुर को ही सही माना जाता है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पशुपति मुहर, ठीक, पशुपति सील, ये किस स्थल से प्राप्त हुई है। ठीक, पता होना चाहिए कि एक मुहर है जिसमें एक योगी करते हुए योग करते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया जिसे प्रोटोसिवा भी कहते हैं, और उसके आसपास जो है कुछ जानवरों को भी दिखाया गया है। ठीक, तो यह कहाँ से किस स्थल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है धौलावीरा। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक, इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो होगा। इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से हाथी दांत, ठीक, इवोरी का पैमाना प्राप्त हुआ है। ठीक, पता होना चाहिए हाथी दांत के कुछ पैमाने बनाए गए थे। ठीक, कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी बनावली। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा लोथल। ठीक, लोथल से मिला है। यहाँ से बाट वोट मिले हैं जो वजन करने के लिए, तौल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल तीन भागों
दुर्गों, मध्य नगर तथा निचले नगर में विभाजित था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। ठीक, धौलावीरा है ऐसा स्थल था जो 3 वर्गों में विभाजित था और तीनों ठीक दुर्गीकृत थे। ठीक, तो ये पता होना चाहिए, ये 3 भागों में विभाजित था। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से विशाल जलाशयों या रिजर्वायरों का प्रमाण प्राप्त हुआ है? ठीक, ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। यहाँ से जो है जलाशयों का जो है विकास देखा गया है और यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ नहरों का भी विकास हुआ था, उसका भी साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और पता होना चाहिए धौलावीरा है कहाँ। तो धौलावीरा जो है गुजरात वाले क्षेत्र में है। ठीक है, लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां, ठीक घोड़े की अस्थियां मिलने का दावा किया गया है? ठीक, तो ऑप्शन ए है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी चन्हूदड़ो। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुरकोटदा। ठीक, पता होना चाहिए घोड़े की अस्थियां, अस्थियों के मिलने का दावा 2 जगह से किया गया है। पहला है सुरकोटदा, ये यहाँ पर दिया गया है सुरकोटदा, और दूसरा है शत्रुघोई। ठीक, शत्रुघोई से भी घोड़े की अस्थियों के मिलने का दावा किया गया है। ठीक है, तो पता होना चाहिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनका निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ठीक, ऑप्शन ए हड़प लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल। ठीक, तो लोथल से ही मनका बनाने का जो है उद्योग का प्रमुख केंद्र माना गया है इसे। यहाँ पर इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल को सिंधु सभ्यता की राजधानी भी कहा जाता है? ठीक, सिंधु सभ्यता की राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। ठीक, पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो जो है ये सबसे विकसित नगर उस समय का था। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे बृहद जो है स्थलाकृतियां मिली हैं, जिनमें बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, ये सब जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। इसी वजह से मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। ठीक, और वैसे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को भी जुड़वा राजधानी के रूप में भी माना जाता है। ठीक, अगर जुड़वा राजधानी की बात किया जाए तो जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों आता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से अग्निकुंड फायर एल्टर्स के सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं? ठीक, तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी रंगपुर। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा से अग्निकुंड के सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस पे बहुत गौर करना। ठीक, ऑप्शन ए है लोथल, गोदी या डॉकयार्ड, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ग्रेट ग्रेट बाथ या बृहत स्नानागार इसी को बोलते हैं, ऑप्शन सी धौलावीरा विशाल जलाशय, ऑप्शन डी कालीबंगा कांस्य नर्तकी। तो पता होगा कि लोथल से डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, ये सही मिलान है। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार भी मिलता है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी में देखो धौलावीरा विशाल जलाशय, हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं। हाँ, धौलावीरम विशाल जलाशय साक्ष्य मिलते हैं। और कालीबंगा से कांस्य नर्तकी, ये गलत है। ठीक, कांस्य नर्तकी कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिलती है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, हम लोग
अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ठीक, सूची स्थल दिया है, सूची 2 में विशेषता दिया है मोहनजोदड़ो। ठीक, और यहाँ देखा जाए तो गोदी, महान स्नानागार, जूता जोता हुआ खेत, जल संरक्षण प्रणाली। ठीक, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? बृहत स्नानागार या महान स्नानागार इसे बोलते हैं। लोथल से गोदी या डॉकयार्ड मिला है, और कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से जल संरक्षण प्रणाली मिली है। ठीक, तो हम लोग मिलान करते हैं। A2 B1 B1 C3 D4, इस प्रकार देखेंगे तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों को उनके वर्तमान राज्यों से ठीक सही मिलान कीजिए। ठीक, तो राखीगढ़ी ये किस राज्य में है? पता होना चाहिए। राखीगढ़ी जो है यह राजस्थान में है। ठीक, और हड़प्पा कहाँ है? पंजाब, वर्तमान जो पाकिस्तान में पंजाब है उसमें है। और लोथल गुजरात में है। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में, सॉरी, कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। ठीक, राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा, और हड़प्पा जो है पंजाब पाकिस्तान, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। ठीक, तो हम लोग मिलाते हैं। अब देखते हैं। बी वन इसमें है और इसमें, ठीक, यहाँ दो जगह B1 है। और A3 A3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, और C4 C4 यहाँ भी है, यहाँ है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों का संबंध जो है उनसे संबंधित नदी से सही मिलान कीजिए। ठीक, उन जो स्थल हैं और किस नदी के तट पर ये स्थित हैं उसे मिलान करना है। अगर देखा जाए हड़प्पा ये किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर। और लोथल भोगवा नदी। ठीक, पता होना चाहिए। मिलाते हैं हम लोग। A2 ठीक, इसमें भी है, इसमें B3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। और C4 यहाँ। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुरातत्वविदों का उनके उत्खनन स्थलों से सही मिलान कीजिए। ठीक, तो यहाँ दिया गया है कौन सा स्थल है, और इधर दिया है किसने उसका उत्खनन कराया है। तो पता होना चाहिए। दयाराम साहनी ये कौन से स्थल को उत्खनन कराए थे? तो दयाराम साहनी हड़प्पा, राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो, S R राव लोथल, R S बिस्ट धौलावीरा। ठीक, तो मिलाते हैं। A2 A2 और किसी में है ही नहीं, तो सीधी सी बात है यही होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऐसे देखना कभी क्वेश्चन में ऐसे होता है कि केवल एक ही मिलाने से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो बहुत आसान होता है इस टाइप की क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों का प्रमुख विशेषता से मिलान कीजिए। ठीक, स्थल है और वहां से प्राप्त जो साक्ष्य है मिलान करना है। सुरकोटदा से क्या मिला है? तो पता होना चाहिए घोड़े की अस्थियां यहाँ से मिली हैं। रंगपुर यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चनहूदड़ो यहाँ से मन का उद्योग मिला है। और बनावली से नगर योजना, ठीक, बनावली से नगर योजना का भी साक्ष्य मिला है। तो इस प्रकार देखते हैं हम लोग ऑप्शन में कौन सा सही है। तो A2 तो पहला ही सही है। ठीक, A2 B1 C3 D4। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। कृत्रिम गोदी या डॉकयार्ड ये कहाँ पर है? तो लोथल। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा, जोते हुए खेत कालीबंगा। ठीक, देखते हैं किस में मिलेगा। A3 A3 डी में है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बाकी देख लें सब मिल रहा है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों का उनकी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों से मिलान कीजिए। ठीक,
इस तरफ स्थल दिया है और दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियां दी हैं। लोथल से क्या हो रहा था? समुद्री व्यापार, हाँ लोथल समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले। चनहुदड़ो से यहाँ मन का निर्माण कारखाना था, ठीक है। हड़प्पा व्यापारिक केंद्र था, पता होना चाहिए। रंगपुर, यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ये तो सीधे सीधे मिल गया, 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों का उनके विशेष पुरातात्विक साक्ष्य से मिलान कीजिए, ठीक है। इस तरफ क्या दिया है? स्थल दिया है, इधर साक्ष्य दिया है। कालीबंगा से, कालीबंगा से क्या मिलता है? तो पता होना चाहिए, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। और लोथल से गोदी के साक्ष्य मिलते हैं, बंदरगाह जिसे बोला जाता है। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार, ठीक। तो पता होना चाहिए किसमें, A4, A4 B2 C3, तो इसी में है, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों का सही भौगोलिक मिलान कीजिए, ठीक। रोपड़, रोपड़ किस राज्य में है? तो पता होना चाहिए, रोपड़ जो है यह पंजाब में है। बनावली, पता होना चाहिए, बनावली जो है हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में, ठीक। ये भी सीधे सीधे मिल गया, 1 2 3 4। देखते हैं 1 2 3 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, ठीक। इधर नदी दिया है, इधर स्थल दिया है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी, कालीबंगा, घग्घर नदी, लोथल, भोगवा नदी, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी, ठीक। तो इस प्रकार 1 2 3 4 होगा। तो देखते हैं किसमें है। हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगा, घग्घर नदी, लोथल, भोगवा, मोहनजोदड़ो, सिंधु, ठीक। शायद इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो इसी को वन कर लो, तो ठीक है। तो 1 2 3 4 होगा, तो ये सही है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा फिर, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। कथन ए जो है कथन है, और जो आर है वो कारण है, ठीक। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता के नगर सुनियोजित थे, ठीक। तो पता होना चाहिए, हाँ यहाँ पर ये नगर नियोजन के लिए बहुत फेमस है, ये सत्य भी है। अधिकांश नगरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, हाँ पता होना चाहिए, ये ग्रिड पैटर्न पर वहां सड़कें थी ऐसे ही, ठीक। तो ये नगर सुनियोजित थे और ये समकोण पर काटती थी, तो ये दोनों कथन सत्य है। और कथन आर जो है, जो कथन ए है उसका कारण आर, ये सही है, ठीक। दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक। तो सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दो कथन दिए वही है। तो अब ऐसे लगभग 10 क्वेश्चन है, लोग देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, हाँ इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग करते थे, पता होना चाहिए, लोहे का उपयोग नहीं करते थे ये लोग, ठीक है। तो आर जो है गलत हो गया, ये तो सही है लेकिन ये गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन है, लोथल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ठीक। हाँ सही है, लोथल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था, यहाँ से गोदीबाड़े का भी साक्ष्य मिलता है। तो लोथल से कृत्रिम डॉकयार्ड या गोदीबाड़े की प्राप्ति हुई है, ठीक। हाँ सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन है, धौलावीरा में
जल संरक्षण की अत्यंत विकसित व्यवस्था थी। ठीक, हाँ सही है, धौलावीरा में जल संरक्षण की विकसित व्यवस्था मिलती है। यहाँ से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं और नहर प्रणाली भी देखने को मिलती है। कारण क्या है कि लोथल में अनेक जलाशय एवं जल निकासी संरचनाएं प्राप्त हुई थी। ठीक, पता होना चाहिए यहाँ लोथल है। ठीक, ये लोथल है, इस वजह से गलत हो गया। अगर यहाँ भी धौलावीरा होता है कि धौलावीरा में अनेक जलाशय एवं जल निकासी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, तब ये भी सही हो जाता है, बट ऐसे में ये गलत हो गया। ठीक है, इस शब्द पर बहुत ध्यान देना। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा कि कथन ए सही है, कारण आर गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, तो ए सही है किंतु आर गलत है। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दो कथन दिए हैं वही है। तो कालीबंगा कृषि का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक, कालीबंगा कृषि का महत्वपूर्ण केंद्र था, हाँ सही है, क्योंकि यहाँ से हल के भी साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, तो ये सही है, कालीबंगा से हल द्वारा जोते गए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, हाँ सही है, ये भी सही है। तो इसमें क्या है कि, और ये व्याख्या भी कर रहा है, तो कथन ए सही है और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। ठीक, तो वैसे ही है, तो कथन क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग मानकीकृत बाट एवं माप का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ शब्द देखना, नहीं, जबकि पता होगा कि लोथल से बाट और माप के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, तो इस वजह से ये तो गलत हो गया। ठीक, व्यापार एवं वाणिज्य उनकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार था, हाँ सही है, विदेशों से व्यापार होता था। पता होना चाहिए कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वहां से इन लोगों का व्यापार होता था। ठीक, लोथल ये डॉकयार्ड बंदरगाह भी था, जिससे समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। ठीक है, तो ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है वो भी कथन वाला ही है। तो सिंधु लिपि को अब तक नहीं पढ़ा जा सका। ठीक, सिंधु लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, हाँ सही, अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। अब तक कोई द्विभाषी अभिलेख या बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन प्राप्त नहीं हुआ है। तो पता होना चाहिए कि न पढ़ पाने का कारण ही यही है कि कोई द्विभाषी अभिलेख नहीं मिल पाया है, जिससे इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करके देखा जाए। ठीक, तो पढ़ने की कोशिश लोग कर रहे हैं, बट अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, और कोई द्विभाषी अभिलेख भी नहीं मिला है। इस वजह से इसमें ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन वाला ही है। तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक, हाँ, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। पता होना चाहिए कि एक एक महिला के गर्भ से वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है। ठीक, तो ये कथन जो है ये सही है। और कारण आर देखें तो अनेक टेराकोटा मिट्टी की स्त्री मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, हाँ बहुत ढेर सारी स्त्रियां मिली हैं जो मिट्टी की मृण मूर्तियां हैं। ठीक, तो कारण आर भी सही है, और ये दोनों में संबंध भी है, ये दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं हम। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। ठीक, ये भी वैसे ही, सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी देशों के साथ व्यापार करते थे। ठीक, पता होना चाहिए इन लोगों का जो है विदेशी देशों के साथ व्यापार था, खास करके मेसोपोटामिया के साथ। ठीक, और समुद्री मार्ग से होता था। कारण देखें, मिस्र के अभिलेखों में मेलुहा नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो यहाँ याद रखना कि मिस्र के अभिलेखों में नहीं, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलता है। ठीक, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मेलुहा जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक क्षेत्र है। ठीक, तो वहाँ उसका नाम मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार ये कारण जो है गलत हो गया। ठीक, यहाँ मिस्र ना होकर मेसोपोटामिया होना चाहिए था। और कथन ए तो सही है, तो इस प्रकार कथन ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे।
सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, गलत बात है। ये लोग लोहे से नहीं कांसे से परिचित थे, ठीक, ये गलत हो गया। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, हाँ कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ कांसे की नर्तकी भी मिली है, ठीक, कांसे के और जो है खिलौने भी मिले हैं कुछ, तो जो है कारण आर सही है किंतु कथन गलत है, ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा, कथन ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, तो पता होना चाहिए राखी गढ़ी, रोपड़, धौलावीरा, लोथल। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है, ठीक, गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। और ये पता होना चाहिए ये कच्छ वाले क्षेत्र में है, और ये खंबात, ठीक, खंबात वाले क्षेत्र में है। रोपड़ ये पंजाब में है, राखी गढ़ी ये हरियाणा में है, ठीक। तो अब लगा दो क्रम से, सबसे ऊपर कौन सा है? पंजाब है, तो दो पहले आएगा, फिर उसके बाद हरियाणा राखी गढ़ी, फिर उसके बाद धौलावीरा, फिर लोथल, ठीक है। उत्तर से दक्षिण लगाना है, ठीक। तो पहले दो आएगा, तो दो सबसे पहले इसमें है, फिर दो के बाद क्या है? वन, दो के बाद वन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों को पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम व्यवस्थित करना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये सिंधु नदी के तट पे है, ठीक, सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। ये कालीबंगा, कालीबंगा ये कहाँ पर है अगर लोकेशन की बात किया जाए, तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर है। और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक। तो अब क्रम से लगा दो, तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर उसके बाद कालीबंगा, फिर राखी गढ़ी, ठीक। तो 1 2 3 4 ही होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों को खोज के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो, ठीक। खोज के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? पता होना चाहिए, हड़प्पा की खोज होती है। हड़प्पा की खोज कौन करता है? पता होना चाहिए कौन किए थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में, 21 22 ऐसे कुछ था, ठीक है, 21 22। फिर उसके बाद 1922 23 में खोज होती है मोहनजोदड़ो की, ठीक। राखलदास बनर्जी करते हैं इसे, दयाराम साहनी, और उसके बाद इन दोनों का खोज होता है, ठीक। तो ऑप्शन देखा जाए तो पहले ये आएगा हड़प्पा, फिर उसके बाद वन, टू वन, टू वन, तो इसी में है 2 1 3 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, ठीक। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातत्वविदों को उनके उत्खनन कार्य के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस आर राव, आर एस बिस्ट, ठीक। शायद ये क्रम में ये देख रहे होंगे, सबसे पहले दयाराम साहनी खोज करते हैं, फिर उसके राखलदास बनर्जी, फिर एस आर राव, फिर आर एस बिस्ट। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए, ठीक। सिंधु नदी, रावी नदी, घग्गर नदी, भोगवा नदी। पता होना चाहिए सिंधु नदी कहाँ है, ये पाकिस्तान वाले मतलब एकदम पश्चिम में है, पता होना चाहिए। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, रावी ये अपने पंजाब वाले क्षेत्र से होकर जा रही है, ठीक। तो सिंधु है, फिर रावी, फिर उसका घग्गर कहाँ पर है? राजस्थान, ये पंजाब, और भोगवा ये गुजरात में, ठीक। तो इसको पश्चिम से पूर्व लगाना है, तो सबसे पश्चिम में सिंधु, फिर उसके बाद रावी, फिर घग्गर, फिर भोगवा नदी, ठीक।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों को उनके क्षेत्रफल बड़े से छोटे के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, बड़े से छोटे के अनुसार व्यवस्थित करना है, पता होना चाहिए। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो अभी हम लोग बात किए राखीगढ़ी। ठीक, राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। तो 4 सबसे पहले आएगा, देखो ऑप्शन में ये है बी, सबसे बड़ा जो है 4, मतलब कि 4 2 3 1, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। ठीक, फिर उसके बाद सबसे छोटे क्रम में है। ठीक, लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके वर्तमान राज्यों के उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, और यहाँ बात कर रहा है कि जैसे बनावली है, बनावली किस राज्य में, ये किस राज्य में, ये तो इनको राज्यों को आपस में उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, बनावली कहाँ है, पता होना चाहिए। यह हरियाणा वाले क्षेत्र में, बनावली हरियाणा में। ठीक, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, और लोथल गुजरात में। ठीक, अगर मैप में देखेंगे ना, तो अगर मैप की बात की जाए, अगर मैप में आप देखेंगे थोड़ा सा, ठीक, मैप में देखेंगे तो यहाँ ये पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ ये पंजाब है। ठीक, राजस्थान यहाँ से ऐसे है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे करके हरियाणा है। ठीक, हरियाणा है, फिर उसके बाद और इस तरफ जो है ये गुजरात वाला क्षेत्र है। ठीक, और क्रम से इनको लगाना है किधर से, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने पर देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा, पंजाब आएगा। ठीक, सबसे पहले पंजाब मतलब कि 2, और फिर हरियाणा आएगा। हरियाणा देखो, हरियाणा किस में है, यहाँ पर 1, एक आएगा, फिर उसके बाद राजस्थान 3, और ये 4। ठीक, तो क्रम क्या होगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं को उनके संबंधित स्थलों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महान स्नानागार, अग्निकुंड, गोदी, जल संरक्षण। ठीक, संबंधित स्थलों को, ठीक, जैसे ये महान स्नानागार है, ये किस स्थल से संबंधित है ये भी पता होना चाहिए। महान स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक, मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड, अग्निकुंड की बात की जाए तो कालीबंगा, और गोदी ये लोथल से। जल संरक्षण ये धौलावीरा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, उन विशेषताओं को संबंधित स्थलों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, पहले नंबर पे कौन है, मोहनजोदड़ो, देखो मोहनजोदड़ो पहले नंबर पे, हाँ मोहनजोदड़ो, फिर उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा लोथल धौलावीरा। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों को समुद्री व्यापार की दृष्टि से अधिक से कम महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, समुद्री व्यापार की दृष्टि से किसका कितना महत्व था, उस हिसाब से इसको व्यवस्थित करना है। ठीक, तो पता होना चाहिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल क्या था समुद्री व्यापार में, लोथल, क्योंकि ये डॉकयार्ड ही था, यहाँ पर बंदरगाह ही था। फिर उसके बाद धौलावीरा, ये भी समुद्र के पास ही था, इसका भी महत्व था। ठीक, फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक, तो इनका क्रम ही यही है, 1 2 3 4। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, और हम अंतिम क्वेश्चन है यही, सिंधु सभ्यता की आधिकारिक घोषणा। ठीक, कालक्रम के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक, सिंधु सभ्यता की आधिकारिक घोषणा, मोहनजोदड़ो की खोज, हड़प्पा की खोज, लोथल का उत्खनन। ठीक, पता होना चाहिए सबसे पहले जो है हड़प्पा की खोज होती है, फिर मोहनजोदड़ो की खोज होती है। तो 3 2, देखो किसी में है 3 2, इसमें भी ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया है।
3 2, 3 2 फिर 1 फिर 4। ठीक, तो ऑप्शन सी बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है कि हड़प्पा की खोज होती है, फिर मोहनजोदड़ो, फिर सिंधु सभ्यता की आधिकारिक घोषणा होती है 24 में, 1924 में, फिर उसके बाद लोथल का उत्खनन होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, 2314, 323214। ठीक, ये है सही, 3214, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हम लोग देखे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।